रुपया लगेगा 20। सुन लो साहब, 1,35,000 को 20,000 रुपया। अब सोच लो। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्री दत्तगंज के लिपिक सौरभ द्विवेदी, जो बहुत दबंगई के साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से रिश्वत मांग रहे थे सेमों को देने के लिए। फाइलों का सौदागर, कुर्सी का बादशाह, जब लिपिक बना भ्रष्टाचार का सिकंदर। ये शीर्षक बलरामपुर के श्री दत्तगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ लिपिक सौरभ दुबे की कहानी पर बिल्कुल फिट बैठता है। सौरभ दुबे, जिसके चर्चे अब विधानसभा से लेकर केंद्रीय मंत्रालय तक गूंज रहे हैं, एक बार फिर रिश्वतखोरी और मनमानी वसूली के आरोपों से घिर गया है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं है, बल्कि सदन में इस पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। नमस्कार, मैं क्यूडी सिद्दीकी और आप देख रहे हैं क्राइम दृष्टि डिजिटल टीवी पर इंडिया टाइम्स न्यूज। ये कहानी शुरू होती है एक वायरल वीडियो से, जिसे आप खुद देख सकते हैं। रुपया लगेगा 20। सुन लो साहब, 1,35,000 को 20,000 रुपया। अब सोच लो। वहाँ का रेट तो उतना आप ही कह रहे हो 15,000। चलो अच्छा 15 दे दिए। 15 हम, अच्छा ये बताऊँ, 15 अपने लिए मांगेंगे। हाँ। हम अगर तो सारा चीज बाबू कराने के अगर लिए बाबू इतना हो तो हम पहले दे के हम ना काम करा लेते हैं। जैसे अकाउंट में आई आप हमसे तुरंत फोन करो कि सनी नहीं आएगा। हम आज तो शुक्ला गारंटी दिलाओ। पूरा पैसा दीजिए, काम करेंगे। उधार बाड़ी वहाँ ना चला था ना क्यों करा था, वहाँ पैसा देते हैं तब काम होता है। आपको भी पता है हमारे स्तर का काम रहे तो हम 15,000 दे देवे। जब कह दिए माँ कसम खाई ली, तो जाइए ले आइए, दीजिए तो हम बनाए। तो माँ मंगल का है तो बना के लगा दे। हमें आदेश करवाना पड़ेगा सीएमओ से, ऐसे थोड़ी होगा। नॉन रिफंडेबल चाहिए ना, कटौती वाला नहीं चाहिए। तो हम लफड़ा वाला काम नहीं करते। 1,65,000 मात्र 14,000 रुपये सीधे मांग रहे हैं। कहूँ ना 10,000 लागत है बाबू। बात कर ले। किससे बात के लिए? हम अगर बात करे लायक होते तो आपसे काहे कहते। ओके, सीधा खुला किताब है। वहाँ कितनों खींच काट के बढ़ा के 1.5 लाख तक लाने की कोशिश तो आप निकाल दो, हमारे जैसे आई तैसे हम दे नहीं देंगे। भैया, वहाँ देखो हमको देना पड़ता है। वहाँ बिना दिए लिए कुछ काम ही नहीं हो। करवा लगोगे तो हमारी गाँव में घुसने, वहाँ चट मंगनी पड़े। तब पैसा दिए रहेंगे तो हम भी चढ़ के बोलेंगे ना, भाई पैसा दिए काम करो। इस वीडियो में सौरभ दुबे न सिर्फ सरेआम रिश्वत मांगते दिख रहा है, बल्कि बेशर्मी से सीएमओ तक को हिस्सा देने की बात कह रहा था। इस वीडियो ने पूरे स्वास्थ्य महकमे में भूचाल ला दिया। उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तक बात पहुंची, जिसके बाद आनन फानन में सौरभ दुबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और विभागीय जांच के आदेश दे दिए गए। ऐसा लगा मानो भ्रष्टाचार के सिकंदर का राज अब खत्म होगा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट बाकी था। निलंबन के बाद अदालत ने सिर्फ इतना कहा कि कर्मचारी को सेवा में लिया जाए, लेकिन यह नहीं कहा था कि उसे उसी राजगद्दी और शाही ठिकाने पर दोबारा बिठाया जाए। बावजूद इसके बलरामपुर के सीएमओ ने सारे नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए और बिना जांच पूरी किए सौरभ दुबे को फिर से श्री दत्तगंज सीएससी में ही वरिष्ठ लिपिक के पद पर राज तिलक करवा दिया। नतीजा, सौरभ दुबे पहले से भी ज्यादा खुलेआम और निर्भीक होकर अपनी मनमानी से वसूली करने लगा। अब ये मामला दिशा यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक में दोबारा गर्मा गया है। सदर विधायक पलटू राम ने इस मुद्दे को बड़ी जोर शोर से उठाया है। बैठक की अध्यक्षता कर रहे सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया। जब सीएमओ ने कोर्ट के आदेश का हवाला दिया तो जिलाधिकारी ने आदेश पढ़कर सुनाया, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कोर्ट ने किसी विशिष्ट स्थान पर पुनः तैनाती का निर्देश नहीं दिया था। इस पर सदन और समिति के अध्यक्ष कीर्तिवर्धन सिंह का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि ऐसे वीडियो सामने आने के बाद अगर कोई अधिकारी कठोर कार्रवाई नहीं करता है तो विभागीय बदनामी तय है।
अब सौरभ दुबे की शाही सल्तनत पर गाज गिरने वाली है। सदन में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। सीएमओ को तत्काल प्रभाव से इस प्रकरण में कठोर विभागीय कार्रवाई करनी चाहिए। समिति के अध्यक्ष ने तो यहां तक कह दिया कि यदि सीएमओ कार्रवाई में विफल रहते हैं तो यह विषय शासन स्तर पर भेजा जाएगा, जहां स्वास्थ्य निदेशक स्तर की बर्खास्तगी तक की कार्रवाई संभव होगी। बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्री दत्तगंज के लिपिक सौरभ द्विवेदी, जो बहुत दबंगई के साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से रिश्वत मांग रहे थे सीएमओ को देने के लिए, वो वायरल हुआ था, जिसपे उप मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई करते हुए निलंबित किया था। कोर्ट का सहारा लेकर बहाल हो गए, लेकिन कोर्ट ने जांच प्रक्रिया आरंभ रहने की निर्देश दिए थे, लेकिन विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई भी जांच ठीक से नहीं की गई और उसी स्थान पर तैनाती कर दी गई, जिसके कारण मनमानी और भी बढ़ गया, भ्रष्टाचार और बढ़ गया और 1 महीने तक गैर हाजिर रहने पर सीएमओ और अपर सीएमओ द्वारा चेक करने के बाद दस्तखत करने के बावजूद उनकी इतनी दबंगई थी कि उन्होंने नीचे नाम लिखकर और पूरे महीने का दस्तखत बनाकर और वेतन ड्रा कर लिया, जो घोर असंवैधानिक है, जो नियम के विरुद्ध है। इस प्रकार से पूरे स्वास्थ्य विभाग के जो उनसे संबंधित हैं सारे कर्मचारियों को वो प्रताड़ित कर रहे हैं। इस संदर्भ में दिशा की बैठक में, जिसकी अध्यक्षता माननीय विदेश मंत्री और गोंडा के सांसद गिरिवर्धन जी कर रहे थे, माननीय सदर विधायक पलटू राम जी ने इस संदर्भ में इस मुद्दे को सदन के अंदर उठाया और जिसपे पूरे सदन ने सर्वसम्मत से सीएमओ को उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में उपस्थित अन्य सदस्यों ने भी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति की मांग की। उन्होंने साफ कहा कि अगर ऐसे सौदागरों पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो आम जनता की सेवा प्रभावित होगी और स्वास्थ्य विभाग की साख पर हमेशा के लिए बट्टा लग जाएगा। दिशा की इस बैठक ने एक बार फिर स्पष्ट संकेत दिया है कि भ्रष्टाचार और मनमानी करने वाले कर्मचारियों के लिए अब कोई जगह नहीं है। सौरभ दुबे के मामले में ये साफ कर दिया गया है कि जनता के प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी अब इस प्रकरण की लापरवाही और मिलीभगत को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बार फाइलों का सौदागर अपनी कुर्सी का बादशाह बना रहेगा या भ्रष्टाचार का यह सिकंदर आखिरकार घुटनों के बल आएगा। ये तो आने वाला समय बताएगा। तो ये थी इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी के लिए बलरामपुर से कमल खान की रिपोर्ट।